ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 16ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનના વિડીયો મૂકી દીધેલ છે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? तो जवाब आवशे प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। नंबर 2, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे? तो जवाब आवशे जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत राग अलापने लगे। त्यार पछी नंबर 3, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? तो जवाब आवशे भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रो रो कर भगवान से प्रार्थना करते थे। नंबर 4, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? तो जवाब आवशे भगवान ईसा का यह कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियां धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। त्यार पछी नंबर 5, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं कि जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते थे। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। नंबर 1, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? तो जवाब आवशे प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा दाने एक आध्यात्मिक कार्य था, पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गए हैं, गुरु वेतन भोगी हो गए हैं, विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। त्यार पछी जो है नंबर 2, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? तो जवाब आवशे पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मृत्यु उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। त्यार पछी नंबर 3, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? तो जवाब आवशे विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशियों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 3, आश्रय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले। जो जब सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं, जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वह बहुमूल्य है, यदि पहचाना न जाए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान
लिया जाए तो ही वे सम्माननीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 2, जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। જોઈએ जब पढ़ाई के लिए विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है, गुरु पढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वह जो पढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वह एकाग्र होकर पढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, इसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता। प्रश्न 4, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। नंबर 1, इसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है भविष्यकाल। જોઈએ जब इसमें और मुझ में फर्क ही नहीं कुछ नहीं होगा। नंबर 2, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे पूर्ण भूतकाल। જોઈએ जब हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। नंबर 3, उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है सामान्य भूतकाल। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा। प्रश्न 5, मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। नंबर 1, ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना। वाक्य बन से मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। नंबर 2, पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल। वाक्य बन से इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। नंबर 3, रंग जाना, गहरा प्रभाव पड़ना। वाक्य बन से विदेश में रहकर वे वही के रंग में रंग गए। प्रश्न नंबर 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, रोगी निरोगी, असहाय सहाय। नंबर 3, वृद्ध युवा। तो आ विडियोनी लिंक तमे तमारा मित्रों और दोस्तों जरूरथी शेर करजो। फरी मळीशुं आपणे पाठ नंबर 17 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे।